Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is Chapter 10, Play with Patterns. In this chapter, we will study about the different type of patterns. The patterns we will see or we used to see in our daily life. Some are number patterns, some are picture patterns, some are growing patterns, and there are different types of patterns. And in this chapter, we will also learn about even and odd numbers. Right, students? Let's start the chapter word by word. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 पैटर्न के साथ खेलना. अब पैटर्न्स हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. पैटर्न्स क्या होता है? नमूने. इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे. पैटर्न्स जैसे कि पिक्चर पैटर्न्स होते हैं, डिज़ाइंस पैटर्न्स होते हैं, नंबर पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स ग्रोइंग पैटर्न्स बढ़ते हुए पैटर्न्स होते हैं, है ना. और कुछ क्या होते हैं? पैटर्न्स जो रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, उन्हें हम पैटर्न्स भी बोलते हैं. इस चैप्टर में हम इवन और ऑड नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं और इस चैप्टर को देखते हैं. प्ले विद patterns. Patterns around us. In everyday life, we see many patterns. For example, we see barbed wire, grill of a window, and a snake. वो कहता है कि पैटर्न हमारे चारों ओर. हम अपनी प्रतिदिन की लाइफ में, एवरीडे मतलब रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं, बहुत सारे नमूने देखते हैं. जैसे कि ये इस तरह का तार, बारबेड वायर, इस तरह का तार आप देखेंगे चार दीवारी में अक्सर लगाया जाता है. खेतों में, घर में भी लगा होता है कईयों के, है ना. ऐसे ही इस तरह का पैटर्न आपको ग्रिल में देखने को मिलेगा. अलग अलग तरह के पैटर्न्स मिलेंगे. इसी प्रकार स्नेक में आपको जिस तरीके से दिख रहा है ये डॉट, इस तरह के पैटर्न्स, और इसके अलावा भी आप बहुत से पैटर्न्स रेगुलरली देखते रहते हैं, है ना. अब इसमें क्या हो रहा है? पहले यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, स्टार जैसा बना है, फिर ये दो कर्व्स आपस में मिले हैं, फिर स्टार, फिर कर्व, फिर स्टार, फिर कर्व, फिर स्टार. ऐसे ही यहाँ फ्लावर बनाए हुए लाइन से एक, फिर ये दूसरी लाइन रो, तीसरी रो और चौथी रो. अगर हम ये देखें बीच में तो ये तो फ्लावर बने हुए हैं, और ये क्या बने हुए हैं? ये भी एक तरह का फ्लावर बना हुआ है बीच में, है ना. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न. ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड योरसेल्फ. वो कहता है कि अपने आसपास ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिसमें आपको कुछ पैटर्न दिखाई देता हो. जैसे कोई आपकी साड़ी हो सकती है जिसमें कुछ अलग, या पर्दा हो सकता है ना, या आपको गेट का कोई, दरवाजे का कोई डिज़ाइन हो सकता है, खिड़की का कोई ग्रिल का डिज़ाइन हो सकता है. तो ऐसी कोई सी भी है, उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं और ड्रॉ करना है कोई भी पैटर्न्स. या अपनी नोटबुक में हम करेंगे. कोई भी अपनी, जो आपको आस पड़ोस में कोई आपके पैटर्न्स दिखाई दे रहे हों, उनको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. राइट. अब ये बच्ची है यहाँ पर क्या कह रही है, लगे देखते हैं. हेलो, आई एम पल्लवी. कौन है ये? पल्लवी. आई लिव इन जयपुर. मैं जयपुर में रहती हूँ. माई सिटी इज़ नोन फॉर क्लोथ्स विद ब्लॉक प्रिंटिंग. जो उसका शहर है, कौन सा? जयपुर, वो जाना जाता है. नोन मतलब जाना जाता है. किस काम के लिए? फॉर क्लोथ्स, ऐसे कपड़ों के लिए, विद ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसमें कि ब्लॉक्स की प्रिंटिंग की जाती है, ब्लॉक्स के द्वारा. अब ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? ब्लॉक्स क्या होते हैं? लकड़ी के गुटके होते हैं जिन पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ होता है, और उसको हम इंक में डिप करते हैं और कपड़े पे इस तरीके से छापते
जाते हैं, प्रिंट करते जाते हैं। तो उस ब्लॉक से जो प्रिंटिंग होती है उसे ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। अक्सर ये जयपुर में और भी कई जगह पर ये होती हैं, लेकिन जयपुर इसके लिए खास तरीके से पॉपुलर है। हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट डिज़ाइंस मेड बाय माई मदर। वो कहते हैं कि मेरी मम्मी ने कुछ एक डिज़ाइंस बनाए हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से, चलो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब ये देखो इसने क्या बनाया, एक तरह का ये सी हॉर्स जैसा लग रहा है और पीछे पिकॉक जैसा भी इसको दिखाई दे रहा है ना। तो पहले इसको इस तरीके से प्रिंट करा, फिर उस ब्लॉक को थोड़ा सा मोड़ दिया, फिर ये प्रिंट करा, फिर इधर को, फिर इधर को, यानी कि 4 बार उसे अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग एंगल पे मोड़कर हमने इसको प्रिंट कर दिया। फिर ऐसे ही इसको रिपीट करते चले गए, ये पैटर्न बनता चला गया। ऐसे कहता है सी मेक्स दीज डिज़ाइंस बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। वो कहते हैं कि उन्होंने ये डिज़ाइन बनाए हैं बार बार उन ब्लॉक्स को यूज़ करके। वन डे आई गॉट होल्ड ऑफ द ब्लॉक्स एंड मेड अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। और एक दिन पल्लवी ने भी क्या करा, एक ब्लॉक को लिया और उससे एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बना दिया। तो इसमें इसने क्या करा, पहले फ्लावर के ब्लॉक को ऊपर की तरफ सीधा रख के प्रिंट किया, फिर उल्टा रख के, फिर सीधा करके, फिर उल्टा करके, और एक डिज़ाइन बना दिया। अब वो कहती है यू विल सी दैट दीज डिज़ाइंस हैव बीन मेड बाय यूजिंग द सेम ब्लॉक इन डिफरेंट वेज। या वो कह रही है कि तुम ये देखोगे कि जो डिज़ाइंस बने हुए हैं ये एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से यूज़ करके बनाए गए हैं। यानी कि ब्लॉक सेम था, एक ही था, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से रखा गया है और वो प्रिंट किया गया है। कैन यू सी अ पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज रिपीटेड। और क्या तुम देख सकते हो कि एक ही ब्लॉक को किस तरीके से रोटेट कर करके रिपीट किया गया है, बार बार रोटेट मतलब घुमा घुमा करके बार बार इस्तेमाल किया गया है। रिपीट मतलब दोबारा दोबारा लगाया गया है। बस क्या करा है, उसको थोड़ा सा मोड़ दिया है ना। पहले ऐसे रखा, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर को घुमा दिया, फिर इसको वापस ऐसे कर दिया, फिर उल्टा घुमा दिया, फिर ऐसे कर दिया। ऐसे ही नीचे करा है, पहले नीचे घुमा रखा है, फिर उसका मुंह थोड़ा सा और आगे को घुमा दिया, फिर ऐसे वापस, और फिर इसको यूं कर दिया। ठीक इसी प्रकार आपने यहाँ भी देखा, राइट। वो तो था डिज़ाइन पैटर्न। अब है पिक्चर्स इन अ पैटर्न। अब पिक्चर्स को किस तरीके से हम पैटर्न में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो देखो क्या करिए। आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स। आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। कहती है मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं पिक्चर से, पिक्चर के पैटर्न बनाए हैं, और मैंने एक रूल मतलब एक नियम बनाया है हर एक पैटर्न का। हर पैटर्न के लिए एक रूल उसने बनाया है। अब वो कहते हैं देखिए एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्या रूल है। द रूल फॉर दिस पैटर्न इज, इस पैटर्न के लिए क्या रूल है कि देयर इज वन गर्ल, यहाँ पर एक लड़की है, आफ्टर एवरी 2 बॉयज, हर 2 लड़कों के बाद एक लड़की है, हर 2 लड़कों के बाद एक लड़की है, हर 2 लड़कों के बाद एक लड़की आएगी। देन दिस इज रिपीटेड, और उसके बाद यह है रिपीट करते गए हैं बार बार, है ना। 2 लड़के एक लड़की, फिर 2 लड़के, फिर एक लड़की, फिर 2 लड़के, और आगे ऐसे ही एक लड़की। अब ये नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पैटर्न। इसमें क्या है, इन दिस पैटर्न देयर इज 1 एरो अप एंड 1 एरो डाउन, देन दिस इज रिपीटेड, और उसके बाद इसे रिपीट करते गए हैं। एरो ऊपर, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हम पैटर्न बनाते हैं तो उसके पीछे एक रूल होता है, एक नियम होता है, और हमें उस नियम को ढूंढना है और उसको फॉलो करना है, राइट स्टूडेंट्स। अब वो कहता है प्रैक्टिस टाइम, गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स। अब हमें प्रैक्टिस करनी है, नीचे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। फिगर आउट द रूल। अब आपने वो फिगर आउट मतलब ढूंढना है, क्या वो रूल फॉर ईच, हर एक के लिए क्या रूल बनाया गया है उसे ढूंढो, और आगे उसको उसी रूल को फॉलो करो और बना दो, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने पॉट बनाए हैं, लेकिन रूल क्या है इसका कि पहले ग्रीन पॉट रखेंगे, फिर
ये क्या है, रेड पॉट, फिर ग्रीन पॉट, फिर रेड पॉट। अब आएगा ग्रीन पॉट, फिर रेड पॉट, फिर ग्रीन पॉट, राइट। ठीक इसी प्रकार ये पैटर्न है, 2 टाइम्स ए है, फिर 1 टाइम बी है, फिर 2 टाइम ए है, फिर 1 टाइम बी है। इसका मतलब अब क्या आने वाला है कि 2 टाइम ए और 1 टाइम बी। तो क्या रूल है कि 2 टाइम्स ए के बाद 1 बी, राइट, फिर 2 टाइम्स ए के बाद 1 बी, राइट। चलिए आगे देखते हैं सी पार्ट। इसमें क्या है, एक फ्लावर का एक पेटल, फिर 3 पेटल्स, फिर पूरा कंप्लीट 5 पेटल्स। फिर उसने क्या करा, वापस 5 पेटल्स के बाद क्या करा, फिर 1 पेटल आ गया, फिर 3 पेटल, फिर 5 पेटल्स। अब क्या आएगा, वेरी गुड, 1 पेटल ऊपर की तरफ, वही 3 पेटल्स ऊपर की तरफ, और फिर पूरा 5 पेटल्स चारों ओर, राइट। अब ये देखिए, ये क्या है, एक स्क्वायर है और उसके डायगोनल्स को आपस में बीच में एक लाइन डाल के ना 4 ट्राइंगल्स में बांट दिया है ना। अब इन्होंने क्या करा, ब्लू कलर, बाकियों में ग्रीन कलर। फिर अब क्या है, फिर ब्लू कलर है, बाकियों में 3 कलर्स है तो सभी में वही, लेकिन क्या कर रखा है इन्होंने क्या करा है, जैसे घड़ी चलती है ना, इसे तो बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी की तरह जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, और अगर आप घड़ी के उल्टी तरीके में जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, उल्टा घूम रहा है, घड़ी की तरह नहीं घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टा। तो पहले ब्लू ऊपर ट्राइंगल वाला, ब्लू जो ट्राइंगल था वो ऊपर था, अब वो साइड में आ गया है, अब वो नीचे, फिर साइड में। अब आप अगला जो बनाएंगे वो क्या होने वाला है, वापस ऊपर, फिर ब्लू वाला इधर आ जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, है ना। यही इसका रूल है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाफ सर्कल है, यानी कि सेमी सर्कल बोलते हैं इसको। हाफ सर्कल है और उसके बीच में आई जैसी बना रखी है येलो कलर की। अब इस हाफ सर्कल को इन्होंने क्या करा, ऐसे करके घुमा दिया, ये सीधा हो गया, ठीक है ना। अब हाफ सर्कल का पहले ऊपर था फेस, अब साइड में हो गया, अब नीचे हो गया, और फिर साइड में हो गया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब वापस ऊपर है तो अब कहाँ जाएगा, इधर। अब कहाँ जाएगा, नीचे, और इसमें कहाँ जाएगा, वेरी गुड, इधर। आ रहा है ना समझ में। तो किसी भी पैटर्न को करने से पहले उसके रूल को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, तो ही हम उस पैटर्न को अच्छे से कर पाएंगे, राइट। अब क्या है, जैसे एफ है मॉर्निंग, फिर उसके बाद क्या आता है आफ्टरनून, उसके बाद क्या आता है इवनिंग, फिर आता है नाइट, और फिर वापस मॉर्निंग। फिर मॉर्निंग के बाद क्या आएगा, आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट, है ना। गुड, चलिए अब आगे चलते हैं। एक है ग्रोइंग पैटर्न। ग्रोइंग मतलब क्या होता है, ग्रो माने क्या होता है, बढ़ना, है ना। तो यहाँ है ग्रोइंग पैटर्न। ग्रोइंग पैटर्न का मतलब है कि बढ़ता हुआ पैटर्न, जिसमें क्या है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। वो कहता है आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। अब इस बच्ची ने एक नया पैटर्न बनाया है। क्या बनाया, नीचे एरो, फिर ऊपर एरो, फिर 2 नीचे एरो, फिर 2 ऊपर एरो, अब फिर 1 एरो, फिर 2 एरो, फिर 3 एरो, फिर एक छोड़ के फिर कितनी एरो हो जाएंगी यहाँ पर, 4 एरो। कहाँ को होंगी, नीचे को। उसके बाद 4 एरो ऊपर को, फिर 4 के बाद 5 एरो नीचे को, फिर 5 एरो ऊपर को। ऐसे ही होगा, गुड। अब चलिए आगे चलते हैं। बट अभी ये बच्चा कंफ्यूज है, कहता है बट दिस पैटर्न कीप ऑन ग्रोइंग, लेकिन ये पैटर्न तो बढ़ता ही जा रहा है। इट डज नॉट रिपीट, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो कहती है सो व्हाट, तो क्या हो गया, इट डज हैव अ रूल, लेकिन इसका भी एक रूल है। ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये बात तो देखो, हो क्या रहा है कि एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ये तो हो रहा है ना, ये एक पैटर्न हो गया। अब कहता है कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न, क्या तुम उस रूल को देख सकते हो और कंटिन्यू को पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हो। तो बिल्कुल, रूल्स में क्या है कि एक बार एरो नीचे जाएंगे और एक बार एरो ऊपर जाएंगे, लेकिन हर बार जब नीचे और ऊपर करेंगे तो उनकी संख्या एक एक बढ़ती जाएगी। जैसे कि पहले 1 थे, नीचे को 1, ऊपर को। अब क्या होगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे हो गया। अब क्या होगा, पहले 1 थे, अब 2 हो गए, 2 बार नीचे, फिर 2 जने ऊपर, राइट। अब 3 जने नीचे, 3 जने ऊपर, अब 4 जने नीचे, 4 जने ऊपर। इसी प्रकार आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, उस रूल को। अब वो कहता है ट्राई दीज ऑल्सो, इनको भी हम ट्राई करेंगे। अब इसमें क्या है, पहले एक स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो गया 4 स्क्वायर्स, यहाँ पर 9 स्क्वायर्स। अब आगे कितने होंगे, अब इन्हें स्क्वायर्स तो बना रहे हैं, लेकिन 1, 4, 9 तो ये कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा।
अब इसके लिए इन्होंने क्या करा है कि एक रो थी, अब इन्होंने एक रो इधर और एक रो ऊपर बढ़ा दी है। तो एक रो का मतलब क्या होगा, एक स्क्वायर इधर बढ़ेगा और एक स्क्वायर इधर और इधर, मतलब क्या हुआ, एक रो तो ये बन गई और एक रो इसके ऊपर बन गई। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। इन्होंने क्या करा, एक रो इधर बढ़ाई और एक रो ऊपर बढ़ा दी, ठीक है ना। तो कितने हो गए, वन, एक रो बढ़ाई है इधर और एक रो ऊपर बढ़ाई है, तो यानी कितने हो गई, यहाँ पे 2 और ऊपर भी 2 हो जाएंगे। ऐसी एक रो इधर इन्होंने यहाँ बढ़ाई और एक रो ऊपर बढ़ाई, तो यानी 1 2 3 1 2 3 9 हो गए। अब ऐसी एक रो इधर बढ़ा देंगे और एक रो इधर बढ़ाएंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, एक रो इधर बढ़ाई और एक रो इधर बढ़ाई, ठीक है, तो ये बन गया। ऐसे ही अब इन्होंने क्या करा, एक रो तो ये बढ़ाई, ये पूरी ऊपर तक जाएगी और कहाँ तक जाएगी, एक रो इधर से बढ़ा दी, तो ये पूरी भी कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक रो फिर इधर से बढ़ा देंगे, है ना, और एक रो इधर से बढ़ा देंगे, ये कहाँ तक जाएंगे, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक रो इधर से बढ़ा देंगे और एक रो इधर से बढ़ा देंगे, ये आपस में जहाँ मिलेंगे वहाँ बन जाएंगे। आ रहा समझ में, गुड। ऐसे ही क्या करा इन्होंने, पहले एक ट्राइंगल था, फिर इस ट्राइंगल को एक बड़े ट्राइंगल के अंदर डाल दिया, फिर इस बड़े ट्राइंगल को तो ऐसे ही रहने दिया। अब इस वाले ट्राइंगल के नीचे 2 ट्राइंगल्स बना दिए। तो अगली वाली कैसे आने वाली है, एक बड़ा ट्राइंगल, है ना, इसके नीचे एक ट्राइंगल, फिर इसके नीचे 2 ट्राइंगल, अब इसके नीचे 3 ट्राइंगल, है ना। अब इसके बाद जो अगला आएगा उसके नीचे कितने हो जाएंगे, 4 ट्राइंगल, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन, अब आएंगी यहाँ 5 लाइन, लेकिन लाइन ऐसे ही होनी चाहिए जैसे ये दिखा रहा है इसमें। 5 हो गई। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गई, है ना। अब कितनी हो जाएंगी, इसमें क्या होगा, एक लाइन पहले 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो गई 7 लाइन्स। यहाँ थी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब वो कहता है माई ओन पैटर्न्स, अब आपको यहाँ बनाना है खुद के पैटर्न्स। अब आप अपनी मर्जी से, हेयर इज योर स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न्स, यहाँ पर 3-4 अलग अलग स्पेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको अपने मर्जी से कोई भी पैटर्न बनाना है। तो वो कहता है आस्क योर फ्रेंड, और आप अपने दोस्त से पूछो कि वो इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करके बताए कि आगे क्या आएगा, राइट। अब ये है नंबर पैटर्न्स। अब नंबर्स में किस तरीके से पैटर्न हम कर सकते हैं उसे पढ़ते हैं। वो कहता है वी हैव मेड सम पैटर्न्स विद पिक्चर्स, हमने कुछ पिक्चर्स से पैटर्न्स बनाए। वी कैन मेक पैटर्न्स विद नंबर्स टू, हम नंबर्स की सहायता से भी पैटर्न्स बना सकते हैं, जैसे कि 21 41 61 81 101, और ऐसे ही आगे। कहता है यू नो द नेक्स्ट नंबर डोंट यू, क्या तुम अगला नंबर जानते हो, नहीं जानते। कहता है दिस इज अ ग्रोइंग पैटर्न, इसको बोलते हैं ग्रोइंग पैटर्न। कैसे, ये ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है आगे को, है ना। इट कैन गो ऑन एंड ऑन, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे वो एरो वाला था कि पहले 1 एरो, फिर 2 एरो, फिर 3 एरो, फिर 4 एरो, तो ऐसी। इसमें क्या था 21 41 61 81, इसमें क्या है रूल समझेंगे इसके। 21 के बाद क्या था, अगर हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो 31, और 31 में 10 ऐड करेंगे तो 41, यानी कि 20, है ना। अगर हम 21 में 20 प्लस कर देंगे तो 41, 41 में 20 प्लस कर देंगे तो 61, 61 में 20 प्लस करेंगे तो 81, और 81 में प्लस करेंगे 101, तो 21 20 तो हो जाएगा 101। और इसी प्रकार 101 में अगर हम 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 121, और उसके बाद 121 के बाद 141 और 161। ठीक है, आया समझ में क्या हो रहा है, वेरी गुड। हमें रूल समझ में आ गया तो हम उसका आंसर दे पाएंगे। और रूल ये था कि 20 20 ऐड करते जाएंगे तो अगली संख्या आती
जाएगी। अब ऐसे कहता है लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू दीज ग्रोइंग पैटर्न्स। आपने इन पैटर्न्स को ध्यान से देखना है, उसके रूल को समझना है और ग्रोइंग पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। अब यह है 51, 51 के बाद क्या है 56, फिर 61, फिर 66। अब अगर हम बड़ी वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। ध्यान से देखिए 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 5 में से 5 चला गया तो 0 हो ही गया। अब 61 है, 61 में से 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 5, फिर यहाँ भी क्या आया 66 में से 1 गया तो 61 गया तो 5, तो यानी कि 5 5 प्लस करते जा रहे हैं। 51 में 5 प्लस करा 56, 56 में 5 प्लस करा 61, 61 में 5 प्लस करा 66, ऐसे ही 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 71। अब इसमें प्लस करेंगे 76, फिर क्या हो जाएगा 81। इस तरीके से आगे करते चले जाएंगे। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? अब ये क्या है 7, ये छोड़ दे 21, फिर 28, फिर 35, फिर 28 में से 21 को माइनस करते हैं तो ये आता है 7, 35 में से 28 को माइनस करते हैं तो ये आता है 7, तो यानी 7 7 का आ रहा है, यानी कि क्या हो गया ये 7, फिर 7 इसमें से प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14, फिर 7 प्लस करेंगे तो 21, तो यानी 7 का टेबल हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे तो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, इसी प्रकार आगे करते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए 2, 3 छोड़ दिया 4, 5 छोड़ दिया और 6 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, 8, फिर 8 के बाद बहुत सारे छोड़ने पड़ रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा रूल इसका मतलब। अब इसने करा क्या है बदमाशी, ये देखिए 2 2 जा 4, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 2 2 जा 4, फिर 4 फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 जा 8, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया फिर 2 से 8 2 जा 16, फिर 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 16 2 जा 32, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 2 2 32 2 जा 64, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 4 2 जा 8 और 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, इसको नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है 64 को, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 तो 128 ये आ जाएगा। और इसी प्रकार मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 8 जा 16 का 6 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा, आया समझ में? ये 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में क्या है 12A 13B और 14C, यानी कि 12 13 14, तो यानी कि 15 और 16। कभी क्या ABC, यहाँ आ गया D और ये E, ये तो सिंपल है ना? तो किसी भी पैटर्न को करने के लिए उसका एक रूल हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम वो रूल फाइंड आउट कर पाते हैं तो हमें उसे पैटर्न को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार लुक एट दीज ग्रोइंग पैटर्न्स, फाइंड आउट व्हाट टू ऐड टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। अब आप इन ग्रोइंग पैटर्न्स को देखो कि हमें उसमें क्या ऐड करना है कि हमारे को अगला नंबर मिल जाए, राइट? तो इसमें क्या है 1 3 6 एंड 10। अब इसमें क्या है 1 में हमने कितना ऐड करा 2 तो 3 हो गया, 3 में हमने कितना ऐड करा 3 तो 6 हो गया, 6 में हमने कितना ऐड करा 4 तो 10 हो गया, तो यानी कि 2 3 4। अब 10 पे कितना ऐड करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 15। अब 15 में कितना ऐड करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 21। अब 21 में कितना ऐड करेंगे 7, ये हो जाएगा 28। देखो ना 1 में 2 ऐड करा था 3, फिर 3 में 3 ऐड करा तो 6, 6 में 4 ऐड करा तो 10, यानी कि 2 3 4 ये भी बढ़ रहा है। कितना प्लस कर रहे हैं 1 1 बढ़ता जा रहा है जो प्लस करना है। पहले 2 फिर प्लस 1 3 फिर प्लस 1 4, इस तरीके से हमने आगे करा। ऐसे ही क्या है ये 0, 0 के बाद आ गया 2, 2 के बाद 6, यानी कि यहाँ कितना ऐड करा 2, तो यहाँ कितना ऐड करेंगे 4, यहाँ कितना ऐड करा
6, ठीक है ना। तो 2 4 6, यहाँ कितना ऐड करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब यहाँ 10, यहाँ क्या था 6, यहाँ कितना 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ से अब 10 प्लस कर देंगे तो 10 30, फिर यहाँ कितना प्लस करेंगे 12, तो कितना हो गया 42, यहाँ कितना करेंगे 14, ये हो गया कितना 56। आ रहा है समझ में। यहाँ क्या करा हमने, अब देखो ये देखो, पहले हमने 2 प्लस करा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यानी कि ये 2 2 बढ़ता जा रहा है, यानी कि 2 का टेबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16। अब जो ऊपर आया उसको उससे नीचे वाले को प्लस करते चले जाएंगे। ऐसे ही आप आगे के दोनों पार्ट भी करेंगे। राइट स्टूडेंट्स। अभी कहता है सीक्रेट मैसेज। सीक्रेट मतलब गुप्त मैसेज। आप कई बार अगर आपका किसी को कुछ स्पेशल मैसेज देना है सीक्रेट की, किसी और को पता ना चले, तो हम उसे सीक्रेट तरीके से लिख सकते हैं और ऐसे सीक्रेट तरीके से सामने वाला भी आंसर दे सकता है। अब वो सीक्रेट मैसेज कैसे लिखते हैं चलिए यहाँ देखते हैं। अमृता एंड पारितोष आर राइटिंग सीक्रेट मैसेजेस। पारितोष और अमृता जो है वो सीक्रेट मैसेजेस लिखते हैं। अब उसने लिखा 3W 3H 3E 3R 3E, इस तरीके से लिखा है। उसके बाद उसने लिखा है कि उसने भी 3I 3N इस तरीके से लिखा है। अब वो कहता है कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। क्या तुम बता सकते हो कि ये क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइंग मतलब कोशिश करना। These are 2 secret messages. ये 2 secret messages हैं। Look for the patterns and find the hidden sentence. उस पैटर्न्स को ध्यान से देखो और उस सेंटेंस को ढूंढ के निकालो। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर उन्होंने कोई सेंटेंस निकालने को बोला है तो हमारे जो ये नंबर्स हैं ये किसी काम के नहीं हैं। अगर हम ये नंबर हटा दें तो क्या कुछ मिलता है हमारे को। अभी हमने 3 हटा दिया तो बचा W। अभी नंबर्स को नहीं काउंट करेंगे हम, ठीक है, नंबर नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या आया WHERE, क्या हो गया वेयर। ARE आर YOU, वेयर आर यू। अब ये भी नंबर हटा देगा है ना, तो क्या है NTHE द, इन द। ये क्या CANTEEN, तो ये हो गया कैंटीन। ये पूछती है, अमृता पूछ रही है वेयर आर यू, ये बता रहा है इन द कैंटीन, मैं कैंटीन में हूँ। अमृता पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। आया समझ में। तो हमारे को क्या रूल समझ में आया कि भाई सेंटेंस था तो नंबर तो ये किसी काम के नहीं है, तो नंबर हटा के देखते हैं। इन्होंने नंबर हटा के देखा तो हमने पकड़ लिया। अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्या है 1I 2L 3O। अब इसमें भी क्या है, हम नंबर हटा दें तो क्या आएगा ILOVE, लव YOU, आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। अब ऐसे ही वो कह रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ तो नंबर वाला था तो हमने पकड़ लिया नंबर और लेटर थे। अब यहाँ तो सिर्फ लेटर ही लेटर है। अब इनमें क्या सेंटेंस हो सकता है, इसमें क्या पैटर्न है, चलिए वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले वाला नंबर क्या है A, फिर T ABCD। ओहो, ये तो कुछ ऐसा कर रखा है इन्होंने, देखो कि बीच बीच में ABCD घुसा रखी है। और अगर हम ABCD को काट दें तो ABCD को काट दिया तो ये क्या है THIS। वेरी गुड। तो ये बन गया THIS। क्या हो गया ये दिस। ऐसे अब EFGH को काट दें तो BOO के बुक। वेरी गुड, दिस बुक। अब ये क्या है, ये 2 बार आई है तो एक आई काट दिया और जे काट दिया तो ये हो गया इज। अब हो गया KLMN, है ना, KLM करते हैं बस, तो क्या हो गया FUN। तो दिस बुक इज फन। वेरी गुड, ये समझ में आया। इन्होंने क्या कर रखा था कि इस दिस बुक इज फन के बीच में ABCD
घुसा रखी थी, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब वो कह रहा है कि नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन सीक्रेट मैसेजेस, आप भी अपने सीक्रेट मैसेजेस बना सकते हो। जैसे मैंने बोला, क्या लिख सकते हैं, कुछ भी एक सेंटेंस आप बना लो। आई एम अ बॉय, ठीक है ना, आई ए एम अ बी ओ वाई, ठीक है ना। अब इसको सीक्रेट मैसेज बनाने के लिए मान लेते हैं हम इसमें कोई भी नंबर डाल देते हैं। आई एम अ बॉय, तो हमने क्या करा, 1, हम नंबर डाल रहे हैं इनके बीच में, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। अब किसी को पता ही नहीं चल रहा है, अगर हम नंबर्स हटा देंगे तो हमारा कोड सेंटेंस आ जाएगा, आई एम अ बॉय, राइट। ऐसे ही 2 मैटर आपको अपने आप कोड लेटर्स सीक्रेट मैसेज बनाने हैं, ठीक है, गुड। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, वो है इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न्स। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए इसमें हमने इन्होंने क्या कर रखा है, एक ब्लू लाइन बना रखी है और एक येलो लाइन बना रखी है। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं, वो बताएगा। देखो, हाफ दीज नंबर्स आर इन येलो, व्हाट पैटर्न्स डू यू सी इन दीज नंबर्स, कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। वो कहता है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तो ब्लू लाइन बना रखी है और एक येलो लाइन बना रखी है ना। तो क्या पैटर्न आपको उसमें दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू द सेम पैटर्न्स, इस पैटर्न को लगातार बनाते जाओ और फिल द ब्लैंक, अब इस ब्लैंक को भरो। अब कहता है 96, कहाँ है 96, सबसे पहले ऊपर देखो 96, उसके बाद है 98, ठीक है, कहाँ है 98, 96 के बाद 98, यानी येलो लाइन ले रहा है ना। उसके बाद इसने क्या करा, 102, ये तो 100 तक है, तो 101 102 आएगा, तो यानी कि बीच की संख्या कौन सी आएगी यहाँ पर, 100, है ना। 96 98 और 100, उसके बाद 102, उसके बाद अब देखो, अगर आप देखो 96 के 97 इसने छोड़ दिया, है ना, फिर 98 आया, फिर 99 इसने छोड़ दिया, फिर 100 आया, फिर 101 इसने छोड़ दिया, फिर 102 103 छोड़ देंगे, 104 यहाँ आएगा, 105 छोड़ देंगे, 106 आएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो कहता है कि हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न, आप कितना लंबे आगे तक इसे ले जा सकते हैं, कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, तो इसे जितनी दूर तक भी ले जाना चाहें, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 1 करके छोड़ के कर सकते हैं। अब वो कहता है दीज नंबर्स हैव अ स्पेशल नेम, इन नंबरों का एक स्पेशल नाम होता है। वो कहता है दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स, इनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। किनको, 96 98 100, है ना, 102। वो कहता है कि डू एनी ऑफ दीज इवन नंबर्स एंड विद 3 और 5, क्या ऐसे कोई इवन नंबर्स हैं जो ख़त्म होते हैं 3 और 5 के साथ, तो इसका आंसर है नहीं, 3 और 5 के साथ कोई भी इवन नंबर्स ख़त्म नहीं होते। अब इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आप कभी भी इवन नंबर्स देखेंगे तो उनके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 2, राइट, या 4 या 6 या 8 या 0, आया समझ में। जो इवन नंबर्स होंगे उनमें आपको लास्ट में दिखाई देगा 2 4 6 8 और 0, और जो ऑड नंबर्स होंगे, ऑड 1 ऑड मतलब जो खराब, उनके पीछे क्या होगा, 1 3 5 7 9, यानी कि जो भी ब्लू लाइंस में है वो ऑड नंबर्स हैं और जो येलो लाइंस में है वो इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब लास्ट में उनके क्या होता है, 2 4 6 8 और 0, और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते और उनके लास्ट में आता है 1 3 5 7 9, राइट। तो इसीलिए हमने कहा 3 और 5 वाले कोई भी नंबर जो हैं वो इवन नंबर नहीं होते। अब कहता है व्हाट डू इवन नंबर्स एंड विद, जो इवन नंबर्स हैं वो किससे एंड होते हैं, वो एंड होते हैं 2 4 6
8 और 0 से, राइट। अब कहता है लुक एट द पैटर्न्स द नंबर इन ब्लू, जो ब्लू लाइंस में दिए गए हैं उनके नंबर्स का पैटर्न है, कंटिन्यू द पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक। अब उनको पैटर्न को कंप्लीट करो और इस ब्लैंक को फिल कर दो। अब सेम वही है, 99 के बाद का उसको क्या नहीं लिखा इसने, 100 नहीं लिखा, 101 लिख दिया। अब उसके बाद 102 नहीं लिखेंगे, 103 आ जाएगा। फिर 104 नहीं लिखेंगे, 105, 107, फिर 109, फिर 111, फिर 113, ऐसे चलता जाएगा। अब कहता है व्हाट डू द नंबर्स इन ब्लू एंड विद, जो नंबर ब्लू लाइन में है वो किससे एंड होते हैं, वो एंड हो रहे हैं आपके 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से और 9 से, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आपके समझ में आया, इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर्स वो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, राइट। यहाँ पर वो बता रहा है कि ऑल नंबर्स दैट एंड्स विद 1, 3, 5, 7 और 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 से लेके 410 तक, 410 से लेके 400 से लेके 410 तक के सारे ऑड नंबर्स हमें लिखने हैं। यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए उनके, 1, 3, 5, 7, 9, 401, 403, 405, 407 और 409, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं जो 400 से लेके 410 के बीच में आते हैं। वो कहता है राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 से लेके 165 तक, ये आप खुद करें। 155 के बाद जो और 165 से पहले कौन कौन से इवन नंबर्स आते हैं वो लिखेंगे, राइट। तो क्या होगा, 156 लास्ट में क्या आना चाहिए उसके, 2, 4, 6, 8 और 0। अब अपने आप करेंगे, राइट। अब वो कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट एन इवन या ऑड नंबर, वेरी गुड। जब ऑड नंबर पे हम एक 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और इफ़ वी ऐड 1 इन एवरी इवन नंबर वी विल गेट एन ऑड नंबर। बस 1 ऐड करते ही इवन ऑड में बदल जाएगा और ऑड इवन में बदल जाएगा, राइट। व्हाट डू यू गेट इफ़ यू ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर। अब अगर हम एक इवन नंबर को हम एक ऑड नंबर से जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो क्या आएगा, वो ऑड नंबर ही आएगा। अगर हम ऑड और इवन को जोड़ेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा, समझ रहे हैं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। नेम इन एन ऑर्डर, नेम्स इन एन ऑर्डर, इनको एक ऑर्डर में एक क्रम में लिखना है ना। वो कहता है आदिल हैज़ टू अरेंज दिस लिस्ट सो दैट द नेम्स स्टार्टिंग with A come first and then come those with B, C, D and so on. Number these names in the order in which they will come. वो कहता है आदिल जो है वो चाहता है अरेंज करना, अरेंज मतलब लगाना इस लिस्ट को इस तरीके से कि जो नाम हैं शुरू हो रहे हैं ए से, जो ए से शुरू हो रहे हैं वो पहले आए, उसके बाद जो बी से शुरू हुए वो, फिर जो सी से शुरू हो वो, फिर जो डी से शुरू हो वो, इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाएं। यानी कि अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि जो ए वाले नंबर पहले, नाम पहले, फिर बी वाले नाम बाद में, फिर सी वाले नाम उसके बाद, फिर इस तरीके से लगाने हैं। अब कहता है कि नंबर्स दीज नेम, अब आपने उनको नंबर दो जो पहले आएगा इस तरीके से। तो यानी कि सबसे पहले जो ए नंबर वाला है, ए नाम वाला है वो आएगा सबसे पहले 1। अब ए के बाद क्या आता है बी, तो बी वाला कहाँ है, ढूंढो, कोई बी नाम है यहाँ से, नहीं है। तो फिर क्या आएगा, सी वाला, सी नाम से नहीं है, डी नाम से नहीं है, ई नाम से है, तो ये हो गया 2, ठीक है ना। अब उसके बाद एफ नाम से नहीं, हाँ बी नाम से था तो सही 2 है ना। तो ए बी, सी नाम का कोई नहीं है, डी नाम का कोई नहीं है, ई नाम का ये रहा, एफ नाम से कोई नहीं है, जी ये रहा, तो ई नाम वाला 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एच 5,
आई से कोई नहीं है, J, 6 ऐसे ही आगे आप कंटिन्यू इसे करेंगे, राइट। अब वो कहता है क्या है, जलज इज प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम। जलज जो है उसे गर्व है कि उसका एक स्पेशल नाम है। स्पेशल नाम क्यों है उसका स्पेशल नाम? वो कहते हैं ही सेज इफ यू रीड इट बैकवर्ड्स इट इज स्टिल द सेम। वो कहती है कि अगर आप इसे पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे बैकवर्ड तरफ से तो भी ये जलज ही आएगा। हो रहा है ना कमाल, वेरी गुड। आगे से भी जलज और पीछे से भी जलज। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम हैव द सेम पैटर्न। ऐसा ही पैटर्न और किन नीचे दिए गए नंबरों में नामों में है, देख के आप बताओ, उन्हें मार्क कर दो, टिक कर देंगे उन पे, ठीक है ना। अब यानी कि जो आगे से पढ़ने में भी वही आए और पीछे से भी, तो क्या है हर्ष, लेकिन क्या HAR यहाँ होगा HSR, गड़बड़ होगी तो ये तो नहीं है। अब अन्ना, वेरी गुड, ANNA और ANNA यानी कि ये ठीक है। ऐसे ही KANAK ये सही है। इसी प्रकार आप आगे भी देखेंगे जो बिल्कुल सही होगा, यानी कि आगे से पढ़ने में भी वैसे और पीछे से पढ़ने में भी वैसे ही, तो वो सेम पैटर्न है, अदरवाइज वो टिक नहीं होगा। तो आपने देखा कि पैटर्न्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि हर एक पैटर्न के लिए कोई ना कोई रूल फॉलो किया जाता है और हम अगर उस रूल को पकड़ लेते हैं तो हमारे को उस पैटर्न को समझने में और सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब ध्यान से जब भी हम कोई भी इस तरह के पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसको पैटर्न्स को पहले पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसके रूल को समझने की कोशिश करेंगे। पैटर्न्स पिक्चर पैटर्न्स होते हैं, डिज़ाइंस पैटर्न्स होते हैं, नंबर पैटर्न्स होते हैं, कुछ ग्रोइंग पैटर्न्स हमने पढ़े है ना, जो आगे को पढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार हमने और क्या पढ़ा, इवन और ऑड नंबर्स पढ़े। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और उसके लास्ट में क्या होता है 2, 4, 6, 8, 0 है ना। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते और उसके लास्ट में क्या होता है 1, 3, 5, 7 और 9, राइट। आया समझ में, मज़ा आया, खूब प्रैक्टिस करेंगे, राइट। That's all for today. Take care. Good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.